रखी थी। कपड़ा हटा करके देखा तो हीरे जवाहरात सोना चांदी ना जाने कितने आभूषणों से भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी रुदन करने लगी। अच्छा अब समझ में आया, ये हमारे पतिदेव पाठ करते थे, ये किसी बालक, ये बालक आया था, इसके पिताजी ने इनको रखा होगा कि भाई तुम 24 घंटा पाठ करते रहो, हम तुमको उनके निमित्त ये पाठ करते थे और मुझे नहीं बताया आज तक। कोई बात नहीं, थोड़ा रूठ के चले गए, मना लूंगी। अपने बालक को बोला जाओ पिताजी को ढूंढ करके बोलो माँ ने घर बुलाया है। बालक दौड़ करके गया तो गंगा किनारे पिताजी रो रहे थे। बोले पिताजी पिताजी माँ ने घर बुलाया है, जल्दी आ जाना आप। हाँ शाम तक आता हूं। बालक घर पहुंच गया, पूरा घर सजाया, बिल्कुल बढ़िया अद्भुत कर दिया। शाम को जब ब्राह्मण देवता आए, अपने ही घर के बाहर आकर के बोले ये मेरा घर है, ये तो बदल गया। बाहर मालाओं की लड़ी लगी हैं, सुंदर दीप जले हैं। बोले ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली का घर हो, इतना सुंदर। द्वार के भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो पत्नी बिल्कुल साज श्रृंगार करके बिल्कुल नवीन बन करके और आरती कर रही है। बालक सब खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, घर के अंदर बड़ी खुशियां। पतिदेव बोले ऐसा क्या हो गया जो इतना सब कुछ, सुबह भी पूजा हुई थी हमारी, तो दोबारा से पूजा हो रही है, क्या हो गया? देवी इतनी प्रसन्न क्यों हो, क्या बात है? और ये बालक इतने नए नए वस्त्र पहन के कहां से आ गए, और ये घर में बड़ी रौनक लग रही है, क्या बात है? पत्नी बोली आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसलिए। बोले चोरी कौन सी चोरी? बोले बचपन से आज तक इतना बड़ा तुम काम करते आए थे और किसी के यहां मजदूरी करते थे, हमको बताया नहीं। ये मजदूरी का ही पाठ पूरे दिन घर में चलता रहता था। आज तुम्हारे सेठ जी आए थे, और सेठ जी नहीं, सेठ जी का बेटा आया था। बोले कौन से सेठ जी, कौन सा बेटा, कौन सी मजदूरी, क्या बोल रही हो? तुम्हारे सेठ जी का गूंगा बेटा है कि नहीं है? बोले मेरे कोई सेठ ही नहीं है तो गूंगा बेटा कहां से होगा? अरे वो आया था, आकर के वो सब दे करके गया। कक्ष के भीतर पूरी डलिया रखी थी, वो देखो कितना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात। ब्राह्मण देव बोले देवी तुम कहां से चोरी करके लाई हो, बता दो। बोले कहीं से चोरी करके नहीं लाई, वो दे के गए। तुम्हें कैसे पता? तुम कह रही हो गूंगे थे तो फिर वो बोले तो नहीं होंगे? बोले हाँ उन्होंने लिख के दिया, ये देखो। और जैसे ही वो पत्र सन्मुख आया, उस पूरे पत्र को जब उन्होंने पढ़ा, समझ गए कि इन शब्दों में सेठ कोई और नहीं है, इन शब्दों